नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। नागराजू सुल्ताना यानी ऑनर किलिंग जो सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ी से ये खबर चल रही है। काफ़ी दर्दनाक घटना हुई। नागराजू जो हैदराबाद के अंदर एक ऑनर किलिंग किया गया, यानी कि हम आपको पूरी घटना बताए। जैसे कि नागराजू जो कि एक एससी समुदाय से, यानी कह रहे हैं कुछ चैनल वाले कि हिंदू नागराजू व सुल्ताना मुस्लिम, जो कि प्रेम विवाह कर चुके और प्रेम के चलते दोनों ने शादी की। और उसके बाद जो सुल्ताना नाम की मुस्लिम लड़की, जिसने अभी हाल फिलहाल में 2022 में अपना नाम सुल्ताना से पल्लवी भी रख लिया, यानी हिंदू धर्म में वह परिवर्तित हो गई। और इसमें जो उसके परिवार वाले सुल्ताना के, उन्होंने नागराजू को जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। आज के दौर में जाति जो कभी नहीं जाती, यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम धर्म सभी के अंदर ये जाति व्यवस्था, ये धर्म व्यवस्था, जिसके चलते नौजवानों का कत्लेआम कर दिया जाता है। यानी पल्लवी जो सुल्ताना थी कभी, और आज वह पल्लवी बन गई, मुस्लिम से वह हिंदू में कन्वर्ट हो गई। लेकिन परिवार वालों की विचारधारा, परिवार वालों की मानसिकता नहीं बदली, जिसके चलते उन्होंने नागराजू जो कि तथाकथित हिंदू धर्म के एससी वर्ग से बिलोंग करता था, और बताया जा रहा है कि दोनों कॉलेज समय से ही प्रेम करते थे और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद सुल्ताना ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में एंट्री करके अपना नाम पल्लवी भी रख लिया। और उसके परिवार वालों ने नागराजू की चाकू घोंपकर, लाठी डंडों से पीटकर सरेआम रोड पर हत्या कर दी। ऑनर किलिंग हो गया। और इस घटना पर सियासत भी होने लगी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मुस्लिम ने हिंदू लड़के को मार दिया, कुछ लिख रहे हैं, सबको आज़ादी है, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे असल मुद्दा जो है वह यह है कि धार्मिक तांडव हो या सांप्रदायिक जातिगत हिंसा हो, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रही। यानी कि जहाँ संविधान सबको आज़ादी देता है, इंटरकास्टिंग के लिए जो इंटरकास्टिंग मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है, उसके लिए सरकार ने भी ऐसी स्कीमें बनाई कि यदि कोई इंटरकास्टिंग मैरिज होती है या इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उनको प्रावधान मिलेगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन वह भी नाकाम गुजरी। वह असल में होता क्या है कि जो समाज है, जो धर्म है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये मानसिक गुलामी जो है, जिसकी जंजीरों में आज भी हम जकड़े हुए हैं, यानी नाक की लड़ाई, साख की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई, इस चीज़ के पीछे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है जो हम देखते हैं। यानी कि जो किसी की ज़िंदगी ले ले, किसी की ज़िंदगी छीन ले, और किसी को अनाथ कर दे, किसी को यतीम बना दे, इस पर कोई नहीं सोचता, ना ही कोई सोचना चाहता। बस केवल अपनी इज्जत बचानी है। और ऐसी इज्जत किस काम की, जो कि ऑनर किलिंग करने के बाद फिर भी जेल में जाना पड़ा, फिर भी सलाखों के पीछे जाकर प्रायश्चित करने के लिए सज़ा मिलती है, और उस सज़ा के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकती। यानी ये है सब धर्म की अफीम का नशा। धर्म के चलते सामाजिक जो भेड़िया है, जिनसे बाहर नहीं निकलना चाहता आज भी समाज, इसलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसी घटनाओं में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल अदा करती है वह है सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जो कि इनको रोकने में कोई प्रदर्शन नहीं करते, सरकार से कोई मांग नहीं उठाते। घटना हो जाती है, दोषी को सज़ा मिल जाती है, और उसके बाद सब कुछ फिर दोबारा से दोहराया जाता है। ऐसा ये घटना कई बार हम देख चुके, कई बार सुन चुके, देख चुके, इतिहास में पढ़ चुके।
यानी सबसे ज़्यादा जो ऑनर किलिंग होती है वह होती है अंतर जातीय विवाह पर, अंतर धार्मिक विवाह पर, और वही यहाँ पर हुआ। और इस पर लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद आज भी हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे भारत में जी रहे हैं जहाँ प्रेम करने पर भी पाबंदी है, स्टेटस देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, जाति देखी जाती है, और उसके बाद जो अरमान होते हैं दोनों प्रेम करने वालों के, जो उनके कुछ सपने होते हैं, उनको तार तार कर दिया जाता है, उन पर पानी फेर दिया जाता है। यानी सपनों की कोई कीमत नहीं, अरमानों की कोई कीमत नहीं, प्रेम की कोई कीमत नहीं। बस कीमत है तो केवल स्टेटस की, ऊंच नीच की, जात पात की, धर्म की, इनकी कीमत रह गई। यानी स्टेटस मेल खाएगा तो ही आपकी शादी होगी, यानी जाति मेल खाएगी तो ही आपका विवाह होगा, धर्म मेल खाएगा तो ही आपका विवाह होगा। ऐसी दुनिया में हम यहाँ जी रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी यह चीज़ें रोड़ा बनकर बीच में समय समय पर आती रहती है। और इनको ख़त्म कैसे किया जाए, इनको समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, इस पर आपका जो भी सुझाव है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यानी ये घटनाएं जो हो जाती है ठीक होती है या गलत होती है। ये जो नागराजू की हत्या की गई, ये सही रही या गलत रही, मतलब ऐसा जो हुआ ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर बताएं। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ख़राब हुआ। यानी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, और सब अपनी अपनी थिंकिंग जो उस विचार हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली खबर के साथ। मैं उमेश करुणा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।